नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के साथ एक एक कर निर्दलीय सांसद जुड़े और कुनबा धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अब ताजा राजनीतिक हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा दल जुड़ने के लिए तैयार होता दिख रहा है। जी हां, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि हाल ही में राज्य की सत्ता में आसीन होने वाली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने उनकी पार्टी के खिलाफ हिंसक रुख अपना लिया है। अब जगन मोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का साथ मिला। बुधवार को रेड्डी के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए और उन्होंने अपना समर्थन वाईएसआर कांग्रेस के इस प्रदर्शन को दिया। वहीं इस धरना प्रदर्शन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी, अरविंद सावंत, टीएमसी के नजीबुल हक और जेएमएम के विजय हांसदा, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम, एआईएडीएमके के नेता थंबी दुराई भी जगन का साथ देने के लिए पहुंचे। इस दौरान तमिलनाडु की वीसीके पार्टी ने जगन मोहन से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की अपील की। तो यहीं से चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में छिड़ गई कि वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया खेमे में जुड़ सकती है और इसको लेकर देखिए खबरें भी बननी शुरू हो गई और खबरें बननी शुरू हो गई कि ये पार्टी जुड़ सकती है। और आज तक की खबर देखिए, लिखा है इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनेगी वाईएसआरसीपी। जगन को सपोर्ट करने पहुंचे अखिलेश, राउत समेत कई विपक्षी नेता। इसके अलावा देखिए एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है 15 सांसदों वाली पार्टी इंडिया में शामिल होने को तैयार, साथ आते ही राज्यसभा में पलट जाएगा गेम। तो ये चर्चा अगर हकीकत में बदल जाती है तो इंडिया गठबंधन का कुनबा संसद में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 15 सांसद हैं। इनमें से 4 लोकसभा के सांसद हैं और जो 11 हैं वो राज्यसभा के सांसद है। तो इनके साथ आने में लोकसभा में भले ही इंडिया गठबंधन को मजबूती ना मिल पाए, लेकिन राज्यसभा में पार्टी के 11 सांसद हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। और 11 राज्यसभा सांसद अगर साथ में आए तो इंडिया गठबंधन संसद के उच्च सदन में काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, लेकिन 19 सीटें खाली होने के चलते संसद को उच्च सदन की कुल स्ट्रेंथ फिलहाल 226 है। ऐसे में राज्यसभा में संसद का जादुई आंकड़ा 113 हो जाता है और राज्यसभा में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम है। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी के पास 86 सीट है और एनडीए के कुल सांसद 101 है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के पास राज्यसभा में 87 सांसद हैं। इनमें से 26 कांग्रेस और 13 तृणमूल कांग्रेस के हैं। आम आदमी पार्टी और डीएमके के राज्यसभा में 10-10 सांसद हैं। ऐसे में अगर वाईएसआर कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए तो विपक्षी गठबंधन के सांसदों की संख्या कुल मिलाकर 98 तक पहुंच जाएगी। यानी कि मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में कोई भी बिल पास कराना बेहद मुश्किल हो सकता है। हालांकि फिलहाल जगन मोहन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कुछ कहा नहीं है, लेकिन चर्चाएं बेहद तेज हो गई हैं। अब इस प्रदर्शन में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साथ मिला है जगन मोहन रेड्डी को, इसके बाद से चर्चाएं तेज हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। वहीं जब ये प्रदर्शन हो गया तो इसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों और नेताओं का धन्यवाद भी किया। ट्वीट करते हुए सभी का नाम लिखा उन्होंने। इसके अलावा पत्रकारों से बातचीत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने जंतर मंतर पर कहा कि राज्य में आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में थे, कल फिर हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं किया। हमने कभी भी हमलों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के काम को प्रोत्साहित नहीं किया। लेकिन टीडीपी की सरकार बनने के बाद आज आंध्र प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। जगन ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र कायम है या नहीं। राज्य में नई सरकार के गठन के 45 दिन के अंदर ही 30 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई, कई संपत्तियों को भी नष्ट कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश पूरे राज्य में एक लाल किताब प्रदर्शित कर रहे हैं। इस लाल किताब में उन नेताओं के नाम हैं जिसके खिलाफ ये कार्रवाई और हमला करेंगे। इस तरह के होर्डिंग पूरे राज्य में लगे हैं।
वहीं अखिलेश यादव भी जो इस प्रदर्शन का सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि सत्ता में आने के बाद विरोधियों को इस तरह से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, विपक्ष की आवाज को भी सुना जाना चाहिए, यही लोकतंत्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर का जो चलन लोकतंत्र में आया है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। डराने वाले लोग देर तक सत्ता में नहीं रहते। इस दौरान संजय राउत ने भी जगन मोहन के साथ वक्त बिताया और केंद्र की एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए। मैं जगन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने इस धरने के कार्यक्रम में मुझे बुलाया है और इस धरने के कार्यक्रम में मैं ना आता और जो मैंने फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखे हैं, शायद मैं सच्चाई नहीं जान पाता। पॉलिटिक्स में कभी आप सत्ता में रहते हैं, कभी सत्ता से बाहर चले जाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये देख करके जो लोग सरकार में हैं उन्हें सादगी रखनी चाहिए, दूसरे लोगों की सुनना चाहिए, दूसरे लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए। जो तस्वीरें और जो वीडियो देखने को मिल रहा है कि जब से सरकार में आए हैं कि उन्होंने दूसरे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ अन्याय करना शुरू किया है। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। ये सही है कि कल तक जगन जी मुख्यमंत्री थे, आज वो मुख्यमंत्री हैं। ये जरूरी नहीं है कि कल वो मुख्यमंत्री रहें और कल जगन मुख्यमंत्री न बन जाएं। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आखिरकार सरकार ये कर करके क्या मैसेज देना चाहती है? सरकार क्या डराना चाहती है? लोग खुशी से जुड़े, डर के न जुड़े। लोकतंत्र की जीत तभी होगी या अच्छा मुख्यमंत्री वही माना जाएगा जो डराए नहीं। और जो डराने वाले लोग हैं वो बहुत दिन सत्ता में नहीं रहते हैं। डराने वाले लोग सत्ता से बाहर जाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जगन और उनके पार्टी के वर्कर्स के, जो हिम्मत से इन कठिन परिस्थितियों में भी अपने नेता के साथ हैं। तो इस तरह से जो विपक्ष का साथ है वो भी मिलता हुआ दिखा चंद्रबाबू नायडू को। तो वो भी कई बार जो है इस बात का जिक्र करते हुए नहीं पीछे हटे कि इंडिया गठबंधन के हम साथ हैं। और वाकई में अगर ये गठबंधन साथ में आ जाता है तो दोनों ही सदनों में स्थिति जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती दिखेगी। और लगातार इंडिया का कुनबा बढ़ता जा रहा है और एनडीए का किस तरह से घट रहा है आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।